खाना काबा को कौन तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में एक आदमी मक्का आएगा, वो खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े करके समंदर में बहा देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह इस आदमी की निशानी क्या होगी? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी ऐसे मुल्क से निकलेगा जहाँ सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, खाना काबा मक्का मुकरमा के एक नशेबी इलाके में वाक़ है जहाँ पुराने ज़माने में बारिश और सैलाब का पानी जमा हो जाया करता था। इससे इसकी दीवारों और अंदरूनी हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुँचता था। पानी की रोकथाम के लिए उस ज़माने में खाना काबा के बाहर एक बंद बनवाया गया था, लेकिन ये बंद भी पानी की रेलों की आगे ना ठहर सका और बार बार टूटने के बाद आखिरकार बिल्कुल मद्धम हो गया, जिसके बाद इमारत को ज़्यादा नुकसान पहुँचता रहा। यूँ होते होते सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि एक ज़माने में यूँ दिखाई पड़ने लगा जैसे काबा की खस्ता इमारत अनकरीब धड़ाम से आ गिरेगी। अहले मक्का इस सूरत हाल से बहुत परेशान रहते थे। वो काबा की खस्ता और वसीला हिस्सों को गिराकर उन्हें अज़ नो तामीर करना चाहते थे, मगर बात ये थी कि अय्याम जाहिलियत से उनके यहाँ ये तसव्वुर चला आता था कि खाना काबा का कोई हिस्सा गिराने से खुदा का अज़ाब नाज़िल होता है, इसलिए किसी को भी मुरम्मत का हौसला नहीं पड़ता था। उधर मुसलसल सैलाबों और शहर से आने वाले पानी में खाना काबा की फसील को इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि फौरी मुरम्मत लाज़मी हो गई थी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बेहद खलीक और मिलनसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई और फलाही मामलों में अहले मक्का के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाना काबा की खस्ता हाली की फ़िक्र रहती थी, बल्कि इस अवामी तशवीश का एहसास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा लाहक था। खाना काबा की तामीर नौ को अव्वलियत मिलने में कई बातों का दखल है। चुनाचे काबा के बीच एक कुआं होता था। ज़ियारत के लिए आने वाले इस कुएं में अपने नजराने फेंक दिया करते थे। एक दफ़ा किसी ने इस कुएं से कई कीमती अशिया चुरा ली। चोर को चोरी में इसलिए भी आसानी होती थी कि काबा की दीवारें नीची भी थीं और कच्ची भी थीं। उन पर कोई छत भी न थी। बहुत कोशिश के बावजूद चोर को पकड़ लिया गया। जुर्म की पैदाइश में उसके दोनों हाथ काट दिए गए, मगर नजरानों वाले कुओं से मालो दौलत को मजीद चोरी से बचाने के लिए खस्ता दीवारों को गिराकर पुख्ता दीवारें बनाना और उन पर छत तामीर करना जरूरी था। इसके अलावा एक दिलचस्प वाकया भी इस काम पर फौरी तवज्जो का सबब बन गया। चुनाचे काबा के इस कुएं में जिसमें लोग अपने नजराने फेंक दिया करते थे, इस कुएं में एक फनदार नाग भी रहता था। वो दिन के वक्त कुएं से निकलकर काबा की मंडेर पर बैठ जाया करता और मजे से धूप सेंका करता था। अगर कोई शख्स उसके नजदीक जाने की कोशिश करता तो वो फन फैला फैला कर खौफनाक फंकार करता और डसने को लपकता, जिससे सब लोग भाग खड़े होते। मुरम्मत और तामीर नू का काम शुरू होने में इस सांप का खौफ भी बढ़ चुका था, मगर फिर यूं हुआ कि इन्हीं दिनों एक बड़ा सा उकाब उड़ते उड़ते इधर आ निकला। वो बिजली की तरह सांप पर लपका और उसे दबोच कर ले उड़ा। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो सांप जो खाना काबा के अंदर था, जिस वक्त कुरैश ने खाना काबा की तामीर का इरादा किया था, तो उकाब परिंदे ने उस सांप को खाना काबा से आकर उठा लिया और उसको ले जाकर हुजूम के अंदर डाल दिया था, और वहां की सरजमीन ने उस सांप को निगल लिया था। चुनांचे यही जानवर क़यामत के करीब सफ़ा के पास से निकलेगा और लोगों से हम कलाम होगा, जिसे दाब्बतुल अर्ज़ के नाम से पहचाना जाता है। ये जानवर ज़मीन से इस तरह निकलेगा जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। बहरहाल सांप के खात्मे के बाद लोग यूं महसूस करने लगे जैसे खाना काबा की तामीर नो के लिए खुदा ने उनका रास्ता साफ कर दिया है। इत्तफाक की बात यह है कि ऐन उन्हीं दिनों एक यूनानी ताजिर और कारीगर बाकूम का जहाज तूफान की जद में आ गया और बंदरगाह जद्दा के साहिल के नजदीक आकर किनारे से टकरा कर तबाह हो गया। बाकूम अपने वक्त का हुनरमंद कारीगर था। उसे मामारी और नजारी में भी काफी महारत हासिल थी। अहले मक्का को जहाज की तबाही की खबर हुई तो उन्होंने बाकूम के पास लोगों को रवाना किया। लोगों ने उसका टूटा फूटा जहाज खरीद लिया ताकि उसकी लकड़ी के तख्ते खाना काबा की तामीर नो में इस्तेमाल किया जा सके। लोगों ने बाकूम को अपने हमरा मक्का चलने और खाना काबा की मुरम्मत के काम की निगरानी करने पर राजी कर लिया। चुनाचे बाकूम की मुआवनत के लिए मक्का के एक तजर्बाकार कारीगर की खिदमात भी हासिल कर ली गई और फिर बड़े जोर और शोर से काम शुरू कर दिया गया। खाना काबा की तामीर नो के इस तारीखी काम में तमाम कबीले मुत्तहिद होकर पूरे जोश व खरोश से मसरूफ हो गए और कोई कबीला भी इस शरफ से महरूम न रहा, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। हर किस्म का मतलूबा तामीरी सामान फराहम कर लिया गया और मक्का के आसपास की पहाड़ियों से नीले पत्थर जमा कर लिए गए और तामीर का काम बड़ी दिलचस्पी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ने लगा। जब दीवारें 5-6 फुट के लगभग उड़ गईं तो हिजर अस्वद को उसकी पुरानी जगह पर नस्ब करने का मरहला दरपेश हुआ।
इस मुक़द्दस पत्थर को उठाकर उसकी कदीम रिवायती जगह पर रखना एक ऐसा बड़ा एज़ाज़ था जिसे हासिल करने के लिए हर कबीला ख्वाहिशमंद था। चुनांचे इस नाज़ुक मामले पर गरमा-गरम बहसबाज़ी का सिलसिला छिड़ गया और जल्द ही नौबत तल्ख़ कलामी और तू-तू मैं-मैं तक जा पहुँची और कोई कबीला भी अपने हक़ से दस्तबरदार होने पर रज़ामंद न था। तकरार लंबी होती गई तो मामला जंग-ओ-जदल की सूरत इख्तियार कर गया। आनन-फानन तलवारें खींच गईं और वो खूनख़ार दरिंदे मरने-मारने पर आमादा हो गए। एक जंगजू कबीले ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि वो किसी और कबीले को हिज्र अस्वद नस्ब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे और पुराने ज़माने में अरब में दस्तूर था कि जब कोई शख्स किसी मफ़ाद के लिए जान देने की कसम खाता, तो इंसानी खून से भरे हुए प्याले में अपनी उँगलियाँ डुबो लेता था। चुनांचे इस वहशी कबीले का सरदार खून से लबालब कटोरा खाना काबा में उठा लाया और कबीले के सब तंद तेज़ नौजवानों ने खून में हाथ डुबोकर अहद किया कि अगर किसी और कबीले ने हिज्र अस्वद नस्ब करने की जुर्रत की तो वो सब के सब कट मरेंगे। गरज के पूरे 4 दिन तनाव और तसादुम की ये खौफनाक कैफियत लोगों के आज़ाब पर बुरी तरह सवार रही और यूँ दिखाई देता था कि कत्ल गारत का सिलसिला किसी वक्त भी सारे मक्का को अपनी लपेट में ले सकता है। चुनांचे कुरैश का एक बूढ़ा सरदार बहुत दानिशमंद और ज़हीन था। वो चाहता था कि हिज्र अस्वद का हंगामा किसी खून खराबे के बगैर तय हो जाए। चुनांचे उसने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स कोहे सफ़ा वाली जानिब से सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हो, उसे अमीर मान लिया जाए और हिज्र अस्वद को नस्ब करने के बारे में फिर जो भी फैसला वो दे, उसे तमाम कबीले हतमी तौर पर तस्लीम कर लेंगे। बूढ़े सरदार की तजवीज़ पर सबका इत्तफाक हो गया। चुनांचे दूसरी सुबह सब लोग खाना काबा के बाहर बैठकर बेताबी से इंतज़ार करने लगे कि कोहे सफ़ा की तरफ से सबसे पहले कौन शख्स अंदर दाखिल होता है। खुदा की कुदरत देखिए, उस सुबह जो शख्स उस जानिब से सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हुआ, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम तो सभी करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि असल नाम पुकारने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग एहतरामन सादिक व अमीन के मुअज़्ज़ज़ तरीन नामों से पुकारते थे। चुनांचे यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए। हर तरफ खुशी के नारे बुलंद होना शुरू हुए और लोग बेसाख्ता पुकार उठे, ये तो वही अमीन हैं जिन्हें हम खूब जानते हैं, हम इन्हें बाखुशी अपना अमीर तस्लीम करते हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके की नज़ाकत से बखूबी आगाह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक चादर लाओ। चुनांचे फौरी चादर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़मीन पर बिछा दिया और अपने मुबारक हाथों से हिज्र अस्वद उठाकर चादर के बीच में रख दिया। फिर तमाम कबीलों के मुंतखब नुमाइंदों से फरमाया, अब तुम सब इस चादर के किनारे थाम लो और इससे उठाकर उस मुकाम तक ले जाओ जहाँ हिज्र अस्वद नस्ब होना है। चुनांचे सब लोग चादर के किनारे थामे खुशी खुशी उस मकाम पर पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब इसे ज़मीन पर रख दो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हिज्र अस्वद उठाया और उसे मुकर्ररा मकाम पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मामला फ़हमी और दानिशमंदाना फ़ैसले से सारे कबीले बेहद मसरूर और मुतमईन हो गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दानिशमंदी से वो कबीले एक खूनखार खाना जंगी से बच गए, वरना वो अक्खड़ लोग तो मरने मारने के लिए तैयार होकर तबाही के दहाने पर पहुंच चुके थे। वो जाहिल लोग जो जरा जरा सी बातों पर तलवारें तान कर तसादुम के शोले में कूद पड़ने की आदी थे, बिला इज्जत और नामूस के इतने बड़े मामले पर सब्र तहम्मुल और फाहम फरासत से कैसे काम ले सकते थे। चुनांचे हिज्र अस्वद के इस मशहूर वाक़े को बहुत तारीखी अहमियत हासिल है। दौर नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी इस वाक़े की तरफ एक लतीफ़ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं नबूवत की अमारत का आखिरी पत्थर हूँ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत थी कि जिन्होंने अहले मक्का को इन तमाम फसादात और जुल्म और सितम से निजात दिलवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले अरब को पूरी दुनिया के लिए मिसाली कौम बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत आमुल फ़ील में हुई थी। आमुल फ़ील का मतलब है हाथी वाला साल। याद रहे, आमुल फ़ील या हाथी वाले साल का ज़िक्र कुरान में सूरह फ़ील भी में भी मिलता है। इस साल हबशा के मुकर्रर करदा यमन के गवर्नर अबरहा ने मक्का पर हमला किया। उसने असल में सुना जो यमन का शहर है उसमें एक कलीसा यानी चर्चिल कलीस के नाम से तामीर किया था और चूंकि वो मसीही था इसलिए वो चाहता था कि अरब मक्का जाने की बजाय इस कलीसा को मरकज़ बनाएं। जब ये मुमकिन ना हुआ तो उसने काबा को तबाह करने की ठानी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अबरहा के इस हमले का मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ सुनाने वाले हैं। याद रहे कि ये वाक़या फ़ील भी कहलाता है। इस वाक़ये को वाक़या फ़ील का नाम क्यों दिया जाता है, ये भी आपको बताएंगे और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अबरहा कौन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस वाक़ये की कितने दिन बाद हुई। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि अबरहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का। उसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे हाथ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है।
अबरहा ईसाई था और सारी बातें सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया, सोने और चांदी से उसको सजाया, उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पत्थर जुड़वाए, उसके दरमियान में जवाहर लगवाए, उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मल आ जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही, मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लेकिन अब तुम इसका तवाफ करो, नाउज़ु बिल्लाह। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, इसमें एतकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी, वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अबरहा के इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अबरहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम हबशा को ये तफसीलात लिख दी, उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रूए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज ले निकला और मक्का का रुख किया। यह लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अबरहा ने फौज को हुक्म दिया कि उन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए, उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफील भी उस लश्कर में अबरहा के साथ मौजूद था और ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अबरहा से कहा, कुरैश का सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शरफ और बुजुर्गी उसे हासिल है, लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अबरहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई। उसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबरहा ने हुक्म दिया, उनके ऊँट वापस दे दिए जाएं और इन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए। तो उन्होंने उनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, उसके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तो अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबे लगाई, आकिस जब हुई मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया, वो फौरन उसकी तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने ये तजुर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी असर न हुआ। नाज़रीन कहते हैं कि अबरहा के हाथी को उठाने की कोशिश जारी ही थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आई। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंची और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसकी लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह न हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सुलेब कामयाब ना हो। नाज़रीन याद रहे कि सुलेब लफ्ज़ इसलिए बोला गया कि अबरहा ईसाई था और सलेब के ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपने कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह के ऊपर से हमको गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। नाज़रीन कहा जाता है कि ये हाथी सैकड़ों की तादाद में थे, सब के सब खाए हुए भूस की मानिंद हो गए, जैसा कि सुरफील में आता है। नाज़रीन कहा जाता है कि अबरहा और उसके कुछ साथी का ये मंजर देख कर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अबरहा के बारे में तिबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक अज़ू अलग होकर गिरता चला गया।
یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا ہے، شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے، ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ ناظرین، یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ ناظرین، دراصل یہ انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ البتہ ناظرین، آپ نے واقعہ فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جانی۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اوریات کو امن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اوریات کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اوریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اوریات کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اوریات نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری مگر وہ بڑی صورت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اوریات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اوریات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اوریات کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح سے ابرہہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا: میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اوریات سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی، اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہی حبشہ ابرہہ کی اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی تھی۔ اور ناظرین، یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی واقعہ فیل کہلایا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔